वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप बलगम से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर जो अपना सकते हैं, क्या प्रिवेंशन से वो इख्तियार कर सकते हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। बलगम होने की सूरत में इसका इलाज जो है वो एंटीबायोटिक से किया जाता है या फिर दूसरी मेडिसिन वगैरह से जो है वो किया जाता है, या फिर इसका इलाज जो है वो ब्रीथिंग ट्रीटमेंट के जरिए जो है वो किया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में सर्जरी ऑपरेशन का तरीका जो है वो जरूरी हो जाता है, जो कि क्रोनिक कंडीशन में ऐसा होता है। लेकिन कुछ कंडीशन जो बलगम की वजह बनती हैं, इन पर एंटीबायोटिक जो है वो असर नहीं करती हैं। इनके लिए इंसान सिर्फ अच्छी ग़िज़ा, मुनासिब मकदार में पानी पीने और रेस्ट करने की सूरत में जो इंसान ठीक हो सकता है। बलगम के लिए एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले आपको घर पर ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि घर की फजा को जो है वो नम रखती है, जिसकी वजह से बलगम जो है वो आसानी से जिस्म से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट, नमक मिले पानी के साथ आपको गरारे करने चाहिए। इसके लिए 1 कप पानी में आधी चम्मच नमक शामिल करें और गरारे करें, गार्गलिंग करें। इस तरह गरारे करने की वजह से ऐसी बलगम जो आपको एलर्जी से होती है या आपको साइनस इन्फेक्शन है, और ये एलर्जी और इन्फेक्शन जो है वो इंसान के हलक पर जो है वो असरअंदाज होते हैं। इन कंडीशन की सूरत में जब आप गार्गलिंग करते हैं, ये बलगम को जो है वो नरम कर देती है और ये बलगम जो है वो जिस्म से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट जो प्रिवेंशन है, आपको एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऑयल जो है वो वीक्स वेपोरब में होता है। वीक्स वेपोरब जो है, इसको सीने पर लगाने से बलगम जो है वो नरम होकर जिस्म से बाहर आ जाती है और ये अक्सर घरों में जो है इस्तेमाल की जाती है। ज्यादातर छोटे बच्चों के लिए जो है वो माएँ जो है वो घरों में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसको हर उम्र के अफराद जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके लिए तरीका इलाज है या फिर इसके प्रिवेंशन है। डॉक्टर्स जो है वो मेडिसिन देते हैं बलगम से बचने के लिए। डॉक्टर छोटे बच्चों और बड़ों को जो है वो मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से बलगम जो है वो नरम होकर जिस्म से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट, इंसान के जिस्म में निज़ाम तनफ़ुस का जो निज़ाम होता है, बलगम को फेफड़ों की हिफाजत के लिए जो है वो पैदा करता है, जब तक कि आपको कोई बीमारी नहीं होती है और आप मुख्तलिफ रंग की बलगम को जो है वो नोटिस नहीं करते हैं या देखते नहीं है। खांसी के साथ बलगम इंसान को किसी बीमारी की सूरत में या फिर फेफड़ों की कोई सीरियस बीमारी होने की सूरत में जो है इंसान में जाहिर होती है। अगर आप में खांसी के साथ बलगम जाहिर होती है, तो इसके साथ इस बलगम के रंग और ये कितने अरसे से आप में जाहिर हो रही है, और अगर बलगम की तादाद है वो पहले से बढ़ गई हो, तो इन अलामत की सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज़ मजीद अवेयरनेस और आगाही के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।